रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राना मोहम्मद आसिफ, आपका केमिस्ट्री टीचर। हम वीएम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस टर्म इज रिप्रेजेंटेड विद वीएम। ठीक है, और ये जो टर्म है ये गैसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, और मोर ओवर हम इसको मोस्टली या पर्टिकुलरली आइडियल गैसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये बातें आप लोगों को आती होंगी और आनी भी चाहिए। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे वर्ड मैंने यूज़ किया आइडियल गैस का, और यहाँ पे आपने कंडीशन ये याद रखना है कि यहाँ पे एसटीपी लिखा हुआ है। एसटीपी का क्या मतलब है, पहले ये समझ लेते हैं। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसमें जो आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है, जबकि जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर जो स्टैंडर्ड लिया जाता है वो 180 एम या 760 टॉर होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है या 273 केल्विन है, जबकि जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो 180 एम या 760 टॉर है। तो अब अगर हम बात करें क्या ये डेफिनेशन मुकम्मल हो चुकी है, तो हम ये कहेंगे अभी तक डेफिनेशन मुकम्मल नहीं हुई। नो, द डेफिनेशन इज़ नॉट कंप्लीट। वाई? बिकॉज आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो वॉल्यूम इसने गैस ने ऑक्यूपाई करना है वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, यानी जो मोलर वॉल्यूम जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कितना होगा, जो 1 मोल गैस जो है वो ऑक्यूपाई करेगी। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस के बारे जैसे आपने यहाँ पे याद रखना है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस और स्टैंडर्ड एसटीपी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमारे पास जो टेम्परेचर होता है ये 25 डिग्री कंडीशंस, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में फ़र्क होता है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। ठीक है बच्चों। तो बेटा जी, आज ये जो हम बात कर रहे थे मोलर वॉल्यूम के हवाले से, तो मोलर वॉल्यूम जो होता है हमारे पास, इसमें हम कहते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। लेकिन ये डेफिनेशन अभी अधूरी है, क्योंकि हम जिस मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं वो हमारे पास, अगर आइडियल गैस 1 मोल गैस आइडियल स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, तो ये जो वॉल्यूम होगा इसका मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। बेटा जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक जनरल गैस इक्वेशन जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, दैट इज़ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर इसको हम रीअरेंज करें तो इसके ज़रिए से हम ये जो वैल्यू लिखी हुई है 22.414, ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एन आर टी ओवर पी। तो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे एन यानी कि 1 मोल के साथ, आर की वैल्यू आप लोगों को याद होगी, हम लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू सॉरी आर हैं पी वी इज इक्वल टू आर की वैल्यू हम लिखते हैं 0.821। ठीक है, और टी की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे ये दी गई है 273। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप आंसर निकालेंगे तो वो नियर अबाउट हमारे पास ये 22.414 आ जाता है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम मोलर वॉल्यूम का नाम दे देते हैं, या हम कह देते हैं कि जो वॉल्यूम है 1 मोल आइडियल गैस का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हम नाम देंगे मोलर वॉल्यूम का। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास मोलर वॉल्यूम है, इसको हम वीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको पता है कि ये अमाउंट हमारे पास आ गई 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब हम इसको ना कन्वर्ट करना चाहते हैं इसके अंदर सेंटीमीटर क्यूब में। तो क्या करेंगे, ये वाली अमाउंट है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाती है। ठीक है, मीटर क्यूब में लेके आना चाहते हैं तो हम इस वैल्यू को, पहली वाली वैल्यू को, इस फर्स्ट वैल्यू को हम क्या डिवाइड कर देते हैं 1000 के साथ। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है, ये पॉइंट इधर जाके यहाँ पे ज़ीरो के बाद यहाँ पे आ जाता है, ठीक, 0.022414 मीटर क्यूब हो जाती है। तो आप पूछेंगे क्या ये तीनों ही वैल्यू जो हैं वो मोलर वॉल्यूम की हैं, तो इसका आंसर है यस। ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मोलर वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि हम यूनिट चेंज करें डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है
कि हमारे पास ये जो हम मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम गैस के लिए बात कर रहे हैं। और हम कौन से वाली गैस के लिए बात कर रहे हैं, ये गैस हमारे पास आइडियल होनी चाहिए, ठीक है, आइडियल गैस। तो आइए अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये तीन गैसेस N2, CH4 और CO2 यानी नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आइडियल गैसेस कंसिडर कर लेते हैं इनको। यहाँ पे हम कहते हैं कि एसटीपी के ऊपर यहाँ ये जो गैसेस है कितना मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। चलिए इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर हम नॉर्मली देखें तो ये जो गैसेस हैं ये आइडियल गैसेस नहीं होती, और इनका अगर हम मोलर वॉल्यूम भी निकालते हैं तो वो 22.414 से कम आता है। लेकिन यहाँ पे हम अपने टॉपिक के लिहाज से ये कंसिडर करेंगे, याद रखिएगा मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि ये तीनों गैसेस जो हैं ये आइडियल बिहेवियर शो करती हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, एसटीपी के ऊपर। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन को देखते हैं। N2 हमारे पास 28 ग्राम है। जैसे कि नाइट्रोजन एक 14 ग्राम होता है, तो टू हमारे पास एटम्स हैं नाइट्रोजन के, इसलिए ये 28 ग्राम हो गया हमारे पास। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप मीथेन का मास देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास, तो ये हमारे पास बनेगा कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, दोनों को जमा करें 16 ग्राम हमारे पास आ गया। इसी तरह से हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा 44 ग्राम, यानी 12 आ गया हमारे पास कार्बन का मास और 32 हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन का मास। तो ये टोटल कितना हो गया, 44 ग्राम हो गया। तो ये इनके मॉलिक्यूलर मासेस आ गए। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि कोई इनमें से तीनों में से कोई भी गैस देकर कि आपको ये इतने ग्राम गैस दी गई है तो इसका मोलर वॉल्यूम बताएं, तो आप यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो है इसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है ये हमारे पास 1 मोल गैस के बराबर है। इसकी जो क्वांटिटी है वो 1 मोल है। तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो इसको हम 1 मोल कह देते हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मुझे ये बताएं 6.022 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो है इनका मोलर वॉल्यूम कितना होगा, यानी इतने मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन गैस के एसटीपी के ऊपर, तो इसका मोलर वॉल्यूम क्या होगा। तो आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ बता सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा एट एसटीपी, अगर ये एसटीपी के ऊपर मौजूद हैं तो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये जो हमारे पास 1 मोल गैस है ये आरटीपी के ऊपर भी इसका मोलर वॉल्यूम इतना ही होगा जैसा एसटीपी पे बताया हुआ है, तो आपका आंसर होगा नो। आरटीपी यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो चेंज हो जाता है। वो उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो आरटीपी में टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, और जो प्रेशर है बेटा वो हमारे पास वो 1 atm लिया जाता है। यानी प्रेशर दोनों में सेम है, लेकिन टेम्परेचर की क्वांटिटी बढ़ाने की वजह से जो मोलर वॉल्यूम है इसकी अमाउंट बढ़ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ जो मोलर वॉल्यूम होगा आरटीपी के ऊपर वो ऑलमोस्ट 24 डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो जाता है। यानी वीएम जो मोलर वॉल्यूम होगा एट आरटीपी दैट विल बी ऑलमोस्ट 24 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें लीटर में तो आगे आप खुद कर सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो 24 डेसीमीटर क्यूब जो है वो कितने लीटर के बराबर होगा। अब मैं अगर आपसे यहाँ पूछूं कि मुझे बताएं कि 1 मोल हमारे पास N2CH4 या CO2 में से कोई है, तो एट आरटीपी इसका जो मोलर वॉल्यूम है वो क्या होगा। तो इसका आरटीपी के ऊपर वॉल्यूम होगा 24 डेसीमीटर क्यूब, 24 डेसीमीटर क्यूब एट आरटीपी। ठीक है, आरटीपी के ऊपर। लेकिन अगर आपसे एसटीपी के हवाले से पूछा जाए तो आप बताएंगे एसटीपी के ऊपर जो वॉल्यूम होगा हमारे पास वो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या होगा, ये 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा, चाहे हम नाइट्रोजन की बात कर लें, CH4 की और CO2 की। लेकिन एक बात जो यहाँ पे आपने जहन में रखनी है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इनको हम कंसिडर करेंगे कि ये आइडियल गैसेस हैं। ठीक है, फिर ये जो वॉल्यूम होगा वही ये 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन ऊपर भी लिखी हुई थी, और इसके अलावा अगर आपने इसको लीटर में कन्वर्ट करना है
तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर है, और बाकी आप लोग खुद यहाँ से देख के कर सकते हैं कि हमारे पास ये किसके बराबर आ सकता है। तो ये तीनों जो गैसेस हैं वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑक्युपाई करती हैं वॉल्यूम। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि हमारे पास ये 28 ग्राम के बजाय नाइट्रोजन जो है एट एसटीपी पर 28 के बजाय 14 ग्राम दी गई है, फिर इसका मोलर वॉल्यूम क्या होगा? 14 ग्राम N2 में जो हमारे पास मास बन रहा है वो हाफ हो गया N2 का। तो इस तरह से हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे वो अगर 28 ग्राम में 1 मोल है तो हमारे पास 14 ग्राम में 0.5 मोल हो जाएगा, हाफ हो गए। इसी तरह से एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की आप बात करेंगे तो ये भी हाफ हो जाएंगे 6.022 क्रॉस 10⁻23 का, यानी ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको हम 1/2 Na लिख देते हैं। तो 1/2 Na, तो आपको जहाँ भी नज़र आएगा लिखा हुआ तो इसको आपने Na लिख देना, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर। तो अक्सर हमें एवोगाड्रोस नंबर Na की शक्ल में लिखे हुए नज़र आते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 14 ग्राम का मोल 0.5 मोल हो गए, और इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए वो 1/2 Na हो गए। इसका मोलर वॉल्यूम कितना होगा? तो मोलर वॉल्यूम अगर 22.414 था 28 ग्राम N2 का, तो यहाँ जो 14 ग्राम है इसका जो मोलर वॉल्यूम है ये हाफ हो जाएगा। हाफ यानी कि 11.207 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास 14 ग्राम नाइट्रोजन का मास हो जाएगा। ये जो मोलर वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया है ये एसटीपी के ऊपर कैलकुलेट किया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। जी, तो अब आपके पास 1.4 ग्राम अगर N2 गैस दी जाए एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, एसटीपी के ऊपर, तो आप ये बताएं कि मुझे इसमें कितना जो है मोलर वॉल्यूम होगा और इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो ये दो चीज़ें ज़रा फाइंड करें जल्दी जल्दी से, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ग्राम हो गया तो इसका मतलब ये जो मोल वाला पॉइंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा .05 मोल के लिहाज से, ये वाला पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.05 मोल, और डेफिनेटली इसका भी हाफ हो जाएगा एवोगाड्रोस नंबर। और इस तरह से हम यहाँ पे देखें मोलर वॉल्यूम पूछा था आपसे, तो मोलर वॉल्यूम वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम यहाँ बनेगा दैट विल बी 1.12 डेसीमीटर क्यूब। मोलर वॉल्यूम हमारे पास बना 1.12 डेसीमीटर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आपसे एक एमसीक्यूज पूछता हूँ, आप उसका खुद से सॉल्व करना है। तो बेटा जी आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 ग्राम मीथेन गैस एट एसटीपी। तो ये जो पहला वाला है ना, इसमें मैंने मास का जिक्र किया हुआ है 4 ग्राम मीथेन गैस जो है उसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। दूसरा जो है ना हमारे पास ये है, हमने इसमें मोल का जिक्र किया हुआ है मैंने, तो इसमें आपने क्या करना है सेकंड वाले में मोल 0.5 मोल CH4 हैं, इसका वॉल्यूम आपने बताना है कि कितना होगा मोलर वॉल्यूम, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड, यानी कि मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी फाइंड आउट करेंगे आप। होता है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में, यानी सी का मास कार्बन का 12 हो गया, और इसमें जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास हो गया 32 ग्राम। तो ये बराबर हमारे पास क्या आता है 44 ग्राम के बराबर आता है। ठीक है, इस 44 ग्राम को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल को बेटा जी हम लिखते होते हैं यहाँ पे इक्वल टू एन ए का मतलब ये हो गया हमारे पास ये एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, एन ए जो है हमारे पास इसमें हम कह देते हैं कि ये एन ए जो है ये एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, 6.02 10⁻23 के बराबर है। अच्छा, इसमें जो मोलर वॉल्यूम होगा हमारे पास वो होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और ये सारी बात हम कर रहे हैं STP के ऊपर। ठीक है, STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर STP। आपके पास है कि आपके पास 11.207 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 11.207 डेसीमीटर क्यूब हैं एसटीपी के ऊपर। इसमें आपने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
तो बेटा जी ये मैं आपको पिछले लेक्चर में लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए हिंट याद रखिएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, वॉल्यूम को गिवन जो वॉल्यूम होगा उसको हम मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास वॉल्यूम है ना, इसको आपने डिवाइड करना है किसके ऊपर, मोलर वॉल्यूम पे। मोलर वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है 22.414, ठीक है 22.414 डेसीमीटर क्यूब पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। अब थोड़ा सा रिकॉल करें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स जब निकल आएंगे ना तो इसको आपने सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। जी, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे हम, जो नंबर ऑफ़ मोल्स निकलेंगे उनको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। ये 11.207 डेसीमीटर क्यूब ऑफ जो गैस हमारे पास दी गई है कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी के ऊपर। कि ये सारी डिस्कशन आपको समझ आई होगी। आज हमने मोलर वॉल्यूम के हवाले से डिस्कस किया है और इसी के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे आरटीपी के बारे में भी बताया कि आरटीपी के ऊपर जो मोलर वॉल्यूम है इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जो आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ना वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल टाइप होते हैं और इसमें वो स्टैटिस्टिकल डाटा या आपकी जो अप्रोच होती है इसकी तरफ, वो किस तरह से है इसको जज कर रहे होते हैं। या जस्ट यानी आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स आने चाहिए कि हमारे पास अगर 1 मोल गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा और इसी तरह से उसका मास कितना है। अगर 14 ग्राम है तो 1.4 ग्राम के अंदर कितने मोल